गुड लक सभी यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के मैं सुनाने आपको यहाँ पर आया हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में इन प्रश्नों के सभी छात्र छात्राओं को मिलेंगे पूरे अंक। इससे भी बड़ी खबर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, चाहे प्रश्न किया हो या प्रश्न को ना किया हो, बिल्कुल बात सही है। ये यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी जो 2022 की परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए शासन आदेश जारी हो चुका है, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन किन-किन प्रश्नों पर मिलेंगे, किन-किन विषयों के किन प्रश्नों पर मिलेंगे, तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल आपको पता लगेगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 5-5 अंक के हैं, जो आपने किया हो या ना किया हो, वो आपको उस पे अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंटरमीडिएट परीक्षा 2022। अब यहाँ पर सीधी-सीधी, इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था 1 अंक के बारे में। जैसे यहाँ पर ये दे रहे हैं कि 100 अंक का अगर पूर्णांक, अगर पेपर आपका 100 अंक है और 100 अंक सारे प्रश्नों के अंक जोड़ करके आपके ये 55 अंक अगर आए हैं, तो इस पर जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, GHW लिख करके, यानी GHW करके यहाँ पर 1 अंक और लिख करके तब यहाँ पर योग लगाया जाएगा। इस तरह से ये आपके अंक आते हैं 56, यानी 56 नंबर। GHW का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगी वो होगी गुड हैंड राइटिंग। बाकी किन प्रश्नों की हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं, मेन मुद्दा हमारा उन प्रश्नों का है जिन पर हमें अतिरिक्त अंक मिलने हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये सारी सूचना उपनियंत्रक को, जहाँ काफ़ी मूल्यांकन केंद्र बना है, वहाँ पहुँचा दी गई है। देखें, हिंदी की बात, अगर आपके पास केवल हिंदी थी आर्ट साइड में, या साहित्य हिंदी इसको कहते हैं, जिसका कोड कोड का विशेष ध्यान देखना है आप लोगों को। आपका क्वेश्चन पेपर पे जो कोड लिखा था 301 DL, तो इसमें एक प्रश्न है 2 घा, और 2 घा पर ये अतिरिक्त अंक, इस पर निर्धारित अंक जो था इसका 1 था, और इस पर ये 1 अंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? कारण क्या है इसका? कारण यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में 2 विकल्प सही हैं, जबकि दिए गए 4 विकल्पों में से 1 सही होना चाहिए था। सीधी-सी बात है, 4 विकल्प दिए गए थे, उसमें से 1 सही होना चाहिए था। यहाँ 2 दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 1 अंक मिलना ही मिलना है। ये आपका 1 अंक पक्का हो गया है। अगला आगे प यहाँ देखते हैं, सामान्य हिंदी की यहाँ पर बात आ गई है। सामान्य हिंदी, जिसका क्यूपी है ये 302 डीपी। इसका प्रश्न 1 का घ जो दे रखा है, इसमें भी 1 अंक आपको मिलना ही मिलना है। इसी तरह से सामान्य हिंदी में ही ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। कारण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कारण दे रखे हैं आखिर क्यों? तो इसमें 6 नंबर का जो 6 नंबर का जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें परीक्षार्थियों द्वारा हल करने का प्रयास किया गया है। अब चाहे उन्होंने किया हो या ना किया हो, लेकिन उसको निर्धारित ये वाले 5 अंक मिलना ही मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि प्रश्न में ये ध्रुव यात्रा कहानी के स्थान पर ध्रुव तारा लिख गया था, टाइप हो गया था, मुद्रित हो गया था, अंकित हो गया था। इसलिए बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो इसलिए आदेश हो गया कि यहाँ पर आपको 5 अंक अतिरिक्त मिलना ही मिलना है। आपने क्वेश्चन को किया हो या ना किया हो, इसमें 5 अंक मिलना ही मिलना है। इसी तरह से सामान्य हिंदी में ही सामान्य हिंदी में ही क्यूपी, ये आपको दिखाई दे ही रहा है 302 डीआर, 10 का थर्ड क्वेश्चन था। इसमें भी 1 अंक मिलना ही मिलना है। क्यों मिलेगा? निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं था। जो 30% पाठ्यक्रम हटा दिया गया था, उसमें से ये प्रश्न आ गया, इसलिए यहाँ पर ये इसके नंबर आपको मिलेंगे। इसी तरह 10 खा का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक्स्ट्रा। यानी आपने किया हो ना किया हो, ये आपको अंक मिलने ही मिलने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का है, और 12 के में 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें भी आपको 1 और 1 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके पास संस्कृत विषय रहा है, अगर संस्कृत विषय रहा है और आपका क्यूपी जो था, यानी क्वेश्चन पेपर का जो कोड था 303 डीडब्ल्यू अगर था, तो इसका जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न पहले प्रश्न का अथवा में प्रश्न था, और जो अगर आपने उसको किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 10 अंक का प्रश्न है।
लिखा है प्रश्न संख्या 1 को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने का प्रयास किया गया हो अथवा ना किया गया हो, प्रश्न पर निर्धारित पूर्ण अंक प्रदान करे जाएंगे। यानी 10 नंबर तो ये मिलना ही मिलना है। बहुत अंक है ये संस्कृत के परीक्षार्थियों के लिए, यहाँ बात चल रही है इंटर के परीक्षार्थियों की। इसमें 10 अंक मिलना ही मिलना है। इसी तरह से संस्कृत में ही 17 का खा क्वेश्चन है। 17 का खा ये निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से प्रश्न आ गया, 30% में था ये, और जो कि दे दिया 70% में, तो इसका भी 1 अंक आपको निर्धारित मिलेगा। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारे पास में 18 का सेकंड क्वेश्चन है। ये 2 अंक का प्रश्न है, ये आपको मिलना ही मिलना है। इसी तरह ये 19 का खा है, इसमें 1 अंक ये आपका है, मिलना ही मिलना है। और इसी तरह ये 20 का क्वेश्चन है, इसमें 2 अंक का प्रश्न है, ये आपको मिलेगा ही। इसी तरह QPDX है ये 303 का DX, यहाँ पे प्रश्न 1 का अथवा प्रश्न है, ये निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर हो गया, इसमें भी 10 नंबर मिलना है। QP आपको देखना है अपना, क्या आपका QP क्या था। ये 17 का है, 17 का तीसरा क्वेश्चन है, और इस पे भी नंबर आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन नंबरों का इसमें यह है कि पूर्णांक से किसी भी हालत में अधिक नहीं होंगे। इसी में क्वेश्चन है 17 का 1 अंक यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन क्या था वो आपको देखना है। QP का कोड को आपको ज़रूर देखना है, इस पर बहुत ध्यान देना है। 303 DY है। इसमें 20 का 2 अंक का है, ये मिलेगा ही मिलेगा। 20 का नहीं, यहाँ पे या तो खा है, देखना है आपको, देखना है क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। ये 1 नंबर इसमें मिलना ही मिलना है। QP आप यहाँ देख सकते हैं DZ, इसमें 16 का क्वेश्चन है, और इस पे आपको 1 अंक मिलना है। QP 303 EA, इसमें 16 का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है, जिसके 2 अंक हैं, ये आपको मिलेंगे मिलेंगे। 19 का है, इसमें 2 अंक है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 20 का और है, यहाँ पर 1-1 2 और 1 3, यहाँ पर 3 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आपको जिन जिन विषयों पे अतिरिक्त अंक ये मिलना है, सभी को मिलना है सामूहिक रूप से, सभी छात्रों को वो आपको मिल जाएगा। देखना है किन किन विषयों में क्या क्या है। ये भी संस्कृत का QPEV है, लेकिन ये प्रश्न नंबर है 16 का फर्स्ट और थर्ड, इसमें 2 अंक आपको मिलना ही मिलना है। कारण आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस कॉलम में आप देख सकते हैं कारण क्या है। निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही क्वेश्चन नहीं है। यहीं पे 19 और 20 का है, इस पे 3 नंबर इस तरह से निर्धारित हैं, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में QP आप देखें, कोड नंबर देखें प्रश्न पत्र पर 321 EL, इसमें प्रश्न संख्या जो है वो 18 है। ये 5 अंक का प्रश्न है, ये मिलना ही मिलना है। इसी तरह से 321 EM है, और प्रश्न संख्या है 10, इस पर 1 अंक मिलना है, सभी को मिलना है। और इसी में 25 का जा है, इस पे भी 1 नंबर सभी को मिलना है। 321 QP है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13, 21 और 22, ये प्रश्न कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं 1, 1, 2, 5, 5, 10, ये अंक प्रदान किए जाएंगे इतिहास में। और QP 321 EP वालों को 24 अंक सभी को ये मिलना है एक तरफ से। 24 अंक एक तरफ से ये सभी को मिलना है इतिहास में। अगला आगे देखें, इसी में 23 का अथवा का प्रश्न है, जो 10 अंक का है, ये मिलना ही मिलना है। ये चाहे आपने किया हो या ना किया हो, इस पे अंक मिलना ही मिलना है। अगला इसी में 24 नंबर का प्रश्न है, 10 अंक का है, ये आपको मिलना ही मिलना है। अगर QP EP आपके पास में है तो आपके नंबर बल्ले-बल्ले, इसमें भरपूर, इसमें पल्ला भर के नंबर आपको अपने आप ही मिलने वाले हैं। QP अगर 321 EN है, इस पर 17 नंबर का प्रश्न है, ये 5 अंक का है, ये मिलना ही है। और QP 321 E के 24 नंबर का प्रश्न है,
ये 24 नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर है 24 और इसके 10 अंक निर्धारित हैं, जो कि निर्धारित अंक 10 ये आपको मिलने ही मिलने हैं। आगे बात करते हैं भूगोल विषय की, तो भूगोल का अगर क्यूपी 322 ईटी आपका है, इसमें 24 नंबर का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 है और ये 6 नंबर का है, सभी को ये मिलना ही मिलना है, आपने चाहे हल किया हो अथवा इसको हल ना किया हो। इसी तरह से नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो क्यूपी 323 ईवाई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 24 ये हैं और इसके जो अंक कुल मिलाकर के हैं ये 15 अंक इसके हैं, सब क्वेश्चनों को मिलाकर के मिलना ही मिलना है सभी को। और क्यूपी 323 एफसी ये नागरिक शास्त्र की बात चल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 7, 16 और 25 है। ये इस पर आपको 9 अंक इस पर मिलना है, प्रश्नों का नंबर यहाँ पर सब ये दे रखे हैं, निर्धारित हैं। अगले ये है क्वेश्चन नंबर वो यूपी नंबर 323 एफडी और प्रश्नों के जो नंबर हैं वो हैं 7, 13, 20, 23, 24, 25 और 30। इस पर कुल मिलाकर के सब 26 अंक यहाँ पर बनते हैं और ये 26 अंक आपको मिलना ही मिलना है। इसी में 31 नंबर का भी एक क्वेश्चन है और 31 नंबर का क्वेश्चन ये विषय की बात चल रही है नागरिक शास्त्र की। तो ये 8 नंबर का है क्वेश्चन और ये 8 नंबर मिलना ही मिलना है नागरिक शास्त्र में। अगली बात आती है गणित की। इंटर गणित की यहाँ बात चल रही है, क्यूपी है 324 एफ यानी डबल एफ है और प्रश्नों के जो नंबर हैं, नंबर के जो प्रश्नों की नंबर है वो है प्रश्न नंबर 2 खा, 3 खा, 3 खा, 4 खा। इसमें प्रश्नों के यहाँ पर दे रखा है, इस तरह से ये दे रखे हैं, कुल मिलाकर ये 7 अंक हैं, ये आपको मिलना ही मिलना है। और इसी में 5 का 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये इस पे सभी को अंक मिलना है, भारांक इस पे मिलना ही मिलना है और ये 5 अंक का है। गणित में ही इसी में 6 का ग है, जिसके लिए 5 अंक हैं, ये 5 अंक आपको मिलना ही मिलना है। फिर क्यूपी यहाँ पर देखें चेंज होता है, क्यूपी 324 एफएच और इसमें प्रश्नों का जो संख्या है वो है 1 गा और 3 का। इसमें आपको 3 अंक प्राप्त होने हैं, मिलने ही मिलने हैं। इसी तरह 324 एफआई का है कोड और क्वेश्चन अंक है, ये क्वेश्चन नंबर है 5 का। इसमें 5 अंक का प्रश्न है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। 324 जेड-वी है और ये गणित की यहाँ पर बात चल रही है, 3 प्रश्नों पर यहाँ मिलने हैं, 2 का, 2 गा और 3 का। इस तरह से हमारे पास में जो अंक है निर्धारित हैं, इसके 4 अंक निर्धारित हैं। इसी में 5 का प्रश्न है और ये 5 अंक का है, जो आपको मिलना ही मिलना है। और बात करते हैं आगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र अगर आपके पास में रहा है 329 एफपीक्यू है, तो इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, जो कि 10 अंक का है। चाहे आपने किया हो या ना किया हो, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं प्रावैधिक कला की, जिसका कोड था 336। इसमें खंड सा प्रश्न संख्या 3 का अथवा का यहाँ पर बात चल रही है, निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं था और ये निर्धारित अंक इसके लिए यहाँ पर 16 हैं। 16 है, ये 16 अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपने किया हो या ना किया हो। रसायन विज्ञान की यहाँ पर बात कर रहे हैं और पेपर कोड जो है 347 जीएल, इसमें प्रश्न संख्या है 5 का खा, जो 4 अंक का है और ये 4 अंक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह 5 घा का सेकंड क्वेश्चन है और ये 2 अंक का है, ये आपको मिलना ही मिलना है। रसायन विज्ञान की यहाँ पर बात चल रही है, 347 जीएम पेपर कोड है, 2 का प्रश्न है और ये 2 नंबर का है, जो सभी छात्रों को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न 4 खा है और ये 2 अंक का है, जो सभी को मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह इंटर जीव विज्ञान की यहाँ पर बात चल रही है अब और यहाँ पर जो क्यूपी है 348 जीओ और प्रश्न संख्या है 1 घा। इसमें भी 1 अंक सभी छात्रों को दिया जाएगा। इसी में अगर क्यूपी की हम बात करें 348 जीक्यू और इसका प्रश्न 1 खा है, ये इस पे 1 अंक सभी को मिलेगा। 6 घा का सेकंड है,
इस पर 1 सभी को मिलेगा। क्यूपी यहाँ चेंज है 348 जीआर और प्रश्न संख्या है 303 के 3 का गा। इस पर 2 अंक सभी को प्रदान किया जाएगा। 348 जीएस है जिसका प्रश्न संख्या है 5 गा। इस पर 3 अंक का ये प्रश्न है जो कि सभी को मिला जाएगा। 8 के अथवा का थर्ड प्रश्न है ये। तो इस पर जो भारांक है 2.5 अंक का है जो कि सभी को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। और इसी क्यूपी में 9 का अथवा का प्रश्न है, ये 5 अंक का है जो सभी को मिलेगा, चाहे आपने किया हो या ना किया हो। GT और क्यूपी है एक पेपर कोड 2 का यहाँ क्वेश्चन है और इस पर 1 नंबर मिलना ही मिलना है। 3 खा और 3 गा, ये इस तरह से 4 अंक हैं, ये 4 अंक मिलेंगे। 5 का और खा, इस पर 6 अंक मिलेंगे ही मिलेंगे। 9 के अथवा का प्रश्न है का, इस पर 1.5 अंक है, ये 1.5 अंक मिलेगा ही मिलेगा। क्यूपी जो है क्वेश्चन पेपर कोड जो है 348 GU, इसका 1 घा है जो कि 1 अंक मिलना ही मिलना है। 5 घा है, 3 अंक मिलने ही मिलने हैं। पेपर आता है लेखा शास्त्र का जिसका कोड है 349। कोड 349 है। प्रश्न संख्या है 18। प्रश्न का जो नंबर है वो 18 है और ये 2 अंक का प्रश्न है, सभी को दिया जाएगा। 25 अंक का 25 नंबर 25 जो क्वेश्चन की संख्या है वो 25 है और इसका 5 अंक है, ये 5 अंक सभी को मिलेगा। 29 नंबर का प्रश्न है, इसके अंक निर्धारित हैं 10 जो कि सभी को ये मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं व्यवसाय अध्ययन की, तो व्यवसाय अध्ययन में आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यवसाय अध्ययन ये 350 क्यूपी है और प्रश्नों का जो नंबर है वो है 25, 26, 28 और 28 का अथवा में, जिसके लिए 25 अंक प्रदान किए जाएंगे, चाहे आपने ये प्रश्न किया हो या ना किया हो, ये नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। फिर आता है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, ये पुराने पाठ्यक्रम के लिए कोर्स था। ये 622 इसका क्वेश्चन पेपर का कोड था। 6 नंबर का 6 प्रश्न संख्या 6 है और इस पर 1 अंक मिलना ही मिलना है। प्रश्न है चौथा और 28वां, इस पर 1 अंक और 10 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 11 अंक का ये प्रश्न है जो सभी को दिया ही जाना है। यहाँ पर विशेष नोट आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है उपनियंत्रक को निर्देशित किया जाता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, निर्देशित किया जाता है कि विशिष्ट निर्देश सभी विषयों के उप प्रधान परीक्षकों को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें निर्देशित कर दें कि वे मूल्यांकन कार्य में निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करें। इसमें इस तरह से जिन विषयों का यहाँ पर विवरण दिया गया है और जो क्वेश्चनों का विवरण दिया गया है, पेपर कोड का विवरण दिया गया है, उसके हिसाब से जो अंक निर्धारित थे वे अंक सभी को मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कई विषयों में तो काफ़ी सारे नंबर उसमें मिल रहे हैं, 24, 25, 26 अंक तक अधिकतम इसमें कई प्रश्न पत्रों में मिल रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह की अन्य लाभदायक वीडियो के लिए।